गंगाजी का शिवलिंग पर अवतरण। भारत के प्राचीन इतिहास और धर्म में गंगा नदी का बहुत महत्व है। गंगा को केवल एक नदी नहीं बल्कि देवी का रूप माना जाता है। गंगा की पवित्रता और महत्व को समझना एक अद्भुत कथा से जुड़ा हुआ है जो आज भी हमारे दिलों में जीवित है। यह कहानी गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की है, जिसमें भगवान शिव की कृपा से गंगा नदी पृथ्वी पर आईं। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। जब देवताओं के देव महादेव भगवान शिव के ध्यान की बात आती है तो गंगा का नाम जरूर आता है। भगवान शिव का ध्यान इतनी गहराई और संपूर्णता में होता है कि वह अपने भक्तों और दुनिया से दूर रहते हैं। गंगा की पवित्रता का रहस्य भी शिव जी के साथ जुड़ा हुआ है। गंगा का धरती पर अवतरण महाक्रूर और शक्तिशाली राजा भगीरथ के तप का फल था। किसी समय की बात है जब पृथ्वी पर अत्यधिक पापों का आच्छादन हो गया था। मनुष्यों द्वारा किए गए पापों से पृथ्वी पर जीवन का संतुलन बिगड़ने लगा था। देवताओं के आशीर्वाद से ही जीवन की रचना होती है, लेकिन जब लोग पाप करने लगे तो धरती पर दुख और अव्यवस्था फैल गई। भगवान शिव ने देखा कि धरती पर दुखों का साम्राज्य बढ़ता जा रहा है और देवताओं ने समझा कि अगर गंगा का पवित्र जल पृथ्वी पर आ जाए तो वह सभी पापों को धो डालेगा और धरती को फिर से स्वच्छ बना देगा। गंगा का जल इतनी शक्ति से भरा हुआ था कि जब वह स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरने वाली थी तो उसका प्रचंड वेग सब कुछ नष्ट कर सकता था। गंगा का अवतरण एक प्रकार से साकार रूप में था, लेकिन उसके साथ भगवान शिव का संरक्षण जरूरी था। इस कारण गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का मार्ग आसान नहीं था। भगीरथ नामक एक महान राजा थे जिनकी तपस्या और निष्ठा ने भगवान शिव की कृपा को आकर्षित किया। राजा भगीरथ का सपना था कि वह गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलवाएंगे। उनके पूर्वजों ने बहुत पाप किए थे और उन्हें मुक्ति के लिए गंगा का पवित्र जल चाहिए था। भगीरथ ने इस उद्देश्य के लिए कठोर तपस्या करना शुरू किया। राजा भगीरथ का तप बहुत कठिन था। वह वर्षों तक बिना रुके, बिना कुछ खाए पिए हुए सिर्फ गंगा को पृथ्वी पर लाने की प्रार्थना करते रहे। भगवान शिव की कृपा और भगीरथ के संकल्प से गंगा प्रसन्न हुई। गंगा ने स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण करने का निर्णय लिया। यह निर्णय गंगा के लिए आसान नहीं था। गंगा का जल बहुत ही शक्ति से भरा हुआ था और उसकी तेज धाराएं अगर सीधे पृथ्वी पर गिरती तो पृथ्वी नष्ट हो जाती। यह देख भगवान शिव ने गंगा से कहा, तुम्हारा जल अगर सीधे पृथ्वी पर गिरा तो पृथ्वी की स्थिरता खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए तुम पृथ्वी पर अवतरण से पहले मुझसे मिलकर जाएं। गंगा ने भगवान शिव की बात मानी और उनके आदेश का पालन करने का संकल्प लिया। गंगा को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में स्थान दिया। भगवान शिव के जटाओं में गंगा को समाहित करना एक विशेष महाकाव्य था, क्योंकि यह किसी अद्भुत शक्ति का प्रतीक था। गंगा भगवान शिव की जटाओं में समाहित हो गईं और शिव जी के जटाओं से गंगा का जल एक धारा के रूप में नीचे गिरने लगा। गंगा का जल शिव जी के जटाओं में रहकर शांत और निर्मल था। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी जटाओं को खोलने का निर्णय लिया और जब गंगा की धारा शिव जी के जटाओं से बाहर आई तो वह एक शांत, पवित्र और पवित्र धारा के रूप में पृथ्वी पर अवतरण करने लगी। गंगा का जल भगवान शिव की जटाओं से बहते हुए पृथ्वी पर उतरने लगा। यह गंगा का पहला कदम था जो धरती पर गंगा के अवतरण की शुरुआत कर रहा था। यह जल इतना पवित्र था कि जहां जहां गंगा की धारा गिर रही थी वहां जीवन का पुनर्जन्म हो रहा था। गंगा के जल से पृथ्वी के सारे पाप धोकर धरती फिर से पवित्र हो रही थी।
राजा भगीरथ ने गंगा की पवित्र धारा का अनुसरण किया और गंगा के साथ चलकर अपने पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति दिलवाने का कार्य शुरू किया। गंगा का पवित्र जल जैसे ही राजा भगीरथ के पूर्वजों के अस्थियों पर पड़ा, उनकी आत्माएं मुक्त हो गईं और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। भगवान शिव की कृपा से गंगा का पृथ्वी पर अवतरण केवल राजा भगीरथ के पूर्वजों के लिए नहीं, बल्कि समूची पृथ्वी के लिए था। गंगा का जल एक अमृत बनकर धरती पर फैला और सभी जीवों को शांति, प्रेम और पवित्रता का अनुभव हुआ। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। गंगा का अवतरण और उसके साथ जुड़ी शक्तियां अब और भी विशाल और पवित्र होने वाली थीं। शिव की कृपा से गंगा का महत्व और भी बढ़ने वाला था और इस कहानी का दूसरा भाग हमें बताएगा कि गंगा का पृथ्वी पर आने के बाद उसका सफर क्या रहा, कैसे गंगा के जल ने एक नई शुरुआत की और किस प्रकार से गंगा को समूचे भारत में पवित्रता का प्रतीक माना जाने लगा। गंगा का पृथ्वी पर अवतरण एक चमत्कारी घटना थी, जिसने न केवल राजा भगीरथ के पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति दिलाई, बल्कि समूची पृथ्वी को पवित्रता और शांति का आशीर्वाद भी दिया। भगवान शिव की कृपा से गंगा का जल धरती पर आया और उसकी धारा ने सारे पाप धोकर पृथ्वी को पुनः शुद्ध किया। लेकिन गंगा का यह पवित्र जल जब पृथ्वी पर आया तो उसका प्रभाव और भी गहरा था, जो एक नई शुरुआत की ओर इशारा कर रहा था। गंगा का जल शिव जी की जटाओं से गिरते हुए धीरे धीरे पृथ्वी की ओर बहने लगा। जहां जहां गंगा की धारा बह रही थी, वहां की धरती पवित्र हो रही थी। यह जल न केवल पृथ्वी को शुद्ध कर रहा था, बल्कि उसके साथ जुड़ी सभी नदियां और जल स्रोत भी पवित्र हो रहे थे। यह जल एक अमृत के रूप में पृथ्वी पर बह रहा था। गंगा की पवित्र धारा के कारण हर स्थान पर जीवन के नए अवसर उत्पन्न हो रहे थे और हर जीव में नए साहस और उम्मीद का संचार हो रहा था। राजा भगीरथ ने गंगा के जल की धारा का अनुसरण करते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। उनके मन में एक ही उद्देश्य था, गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलवाना। गंगा का जल जैसे जैसे बह रहा था, उसी के साथ राजा भगीरथ की श्रद्धा और तपस्या भी गहरी होती जा रही थी। उन्होंने गंगा को मन, वचन और क्रिया से पूजा और उसका पालन किया, ताकि वह शांति और पवित्रता के रूप में स्थिर हो सके। गंगा के पृथ्वी पर अवतरण से पहले गंगा के जल को शीतल और शांत रखा गया था, लेकिन अब गंगा का जल धरती पर तेजी से बहने लगा। वह गंगा की तीव्र धारा थी, जो सब कुछ नष्ट कर सकती थी। इसलिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को थाम रखा था, ताकि वह शांत और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर अवतरण कर सकें। अब जब गंगा का जल शिव जी की जटाओं से बाहर आया, तो उसकी धारा धीरे धीरे एक नए रूप में प्रकट हो रही थी। गंगा का जल अब चारों ओर फैलने लगा। यह जल न केवल पवित्र था, बल्कि इसके साथ जीवन के नए चमत्कार भी जुड़ने लगे। जहां भी गंगा का जल गया, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो गया। गंगा के जल से न केवल धरती की नदियां और जल स्रोत शुद्ध हो रहे थे, बल्कि मनुष्यों और जीवों के जीवन में भी एक नयापन आ रहा था। जो लोग गंगा के जल से स्नान करते, उनके पाप धुल जाते और उनके जीवन में शांति और समृद्धि का वास होता। गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के बाद गंगा नदी ने विभिन्न स्थानों को छुआ और उन स्थानों की महिमा को बढ़ाया। गंगा के जल ने भारत के प्रत्येक कोने में अपनी पवित्रता का अलख जगाया। गंगा नदी का पवित्र जल विभिन्न स्थानों पर बहता हुआ जीवन के लिए एक अमृत बन गया। भारत की भूमि को शुद्ध करने के साथ साथ गंगा का जल जीवों के लिए मुक्ति का मार्ग भी बन गया। जब गंगा का जल पृथ्वी पर आया, तो कई स्थानों पर उसका पहला ठिकाना भी निश्चित हुआ। सबसे पहले गंगा का पवित्र जल भगवान शिव के आशीर्वाद से उत्तर भारत के हिमालय में स्थित गंगोत्री नामक स्थान पर गिरा। यहीं से गंगा नदी की यात्रा का आरंभ हुआ। गंगा का पहला कदम भूमि पर पड़ा और फिर यह नदी अपने जीवनदायिनी जल के साथ आगे बढ़ी।
गंगा का जल पृथ्वी पर उतरने के बाद यह नदी पूरी पृथ्वी में अपनी पवित्रता और महिमा के साथ बहने लगी। इसके बाद गंगा ने अपने पवित्र जल से भारत के विभिन्न हिस्सों को धन्य किया। वह यात्रा करते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा तक पहुंची। गंगा ने न केवल इन स्थानों को पवित्र किया, बल्कि उनके आसपास की संस्कृति और जीवन शैली को भी प्रभावित किया। गंगा के किनारे बसे लोग इसे देवी का रूप मानते थे और उसकी पूजा करते थे। राजा भगीरथ की तपस्या का फल अब सामने आ चुका था। गंगा का जल उनके पूर्वजों की आत्माओं के लिए मुक्ति का कारण बना था, लेकिन यह गंगा का जल समस्त पृथ्वी के लिए एक आशीर्वाद था। भगवान शिव की कृपा से गंगा का जल पवित्र और शक्तिशाली था और इस जल ने हर एक स्थान को शुद्ध किया। गंगा की पवित्रता का प्रतीक अब इस धरती पर हर जगह दिखाई दे रहा था। लोग गंगा के जल से स्नान करने के बाद अपने पापों से मुक्त हो जाते थे। जो लोग गंगा के जल से पूजा करते, उनका जीवन संपूर्ण और सुखमय हो जाता। गंगा की पूजा केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं थी, बल्कि यह एक जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। गंगा का जल एक अनुपम उपहार था, जिसे भगवान शिव ने पृथ्वी पर भेजा था। यह जल न केवल शारीरिक शुद्धता प्रदान करता था, बल्कि आत्मिक शांति भी देता था। गंगा का हर कण, हर जलधारा अपने आप में एक अमृत थी, जो हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती थी। गंगा का यह अवतरण न केवल एक नदी का आगमन था, बल्कि यह मानवता और प्रकृति के बीच के संबंध को भी प्रगाढ़ बनाने का माध्यम था। गंगा की शक्ति और पवित्रता की कोई सीमा नहीं थी, और यही कारण था कि गंगा का जल धरती पर बहते हुए अपनी महिमा को चारों दिशाओं में फैलाता चला गया। गंगा का जल अब पृथ्वी पर अवतरण कर चुका था और उसकी महिमा का फैलाव हर कोने में हो रहा था। शिवजी की जटाओं से गंगा का पवित्र जल धरती पर बहने लगा और इसके साथ ही न केवल पृथ्वी शुद्ध हो रही थी, बल्कि मानवता को भी एक नई दिशा मिल रही थी। गंगा का जल संजीवनी के समान था, जो जीवन को नया जीवनदान दे रहा था। गंगा का अस्तित्व अब सिर्फ एक नदी का नहीं रह गया था, वह पृथ्वी की जीवन रेखा बन चुकी थी। लेकिन यह यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई थी। गंगा के जल का वास्तविक महत्व और उसकी शक्ति धीरे धीरे लोगों को समझ में आने वाली थी। गंगा का प्रवाह धीरे धीरे सभी प्रांतों में फैलने लगा था। गंगा नदी के बहाव से हर स्थान को शुद्ध किया जा रहा था। उत्तराखंड के गंगोत्री से लेकर पश्चिम बंगाल के हुगली तक गंगा ने अपनी यात्रा जारी रखी। उसकी धारा के साथ जुड़ी हुई थी मानवता का एक अद्वितीय आशीर्वाद। गंगा के जल में वही शक्ति थी जो प्रत्येक जीव के भीतर जीवन के लिए एक नई उम्मीद का संचार करती थी। लेकिन यह जल इतना शक्तिशाली था कि पृथ्वी पर आकर उसने एक महाक्रांतिक परिवर्तन की शुरुआत की थी। गंगा का जल जहां जहां बहता, वहां तहां उसका प्रभाव दिखाई देता। लोग गंगा के जल से स्नान करते, उसे अपने घरों में रखते और उसका पूजन करते। यह जल पवित्रता का प्रतीक बन चुका था और जिसने भी इस जल से सच्चे दिल से श्रद्धा पूर्वक संपर्क किया, उसकी जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन देखा। लोगों ने गंगा के जल को शुद्धि का प्रतीक माना और यह मान्यता थी कि गंगा के जल से पापों की शुद्धि होती है। राजा भगीरथ की तपस्या अब सफल हो चुकी थी। गंगा ने पृथ्वी पर आकर उनके पूर्वजों को मुक्ति दिलवाया था। गंगा का जल उन सभी को शांति और मुक्ति का आशीर्वाद दे रहा था और साथ ही साथ उसकी महिमा में हर जगह का वातावरण दिव्य हो रहा था। लेकिन गंगा के पृथ्वी पर आने के बाद उसका एक और महत्व सामने आया, जो और भी रोमांचक और अद्भुत था। गंगा के जल का प्रभाव सिर्फ मानवता तक सीमित नहीं था, बल्कि वह प्रकृति और देवताओं के बीच के संबंधों को भी प्रगाढ़ कर रहा था। गंगा का पानी प्रकृति की शुद्धता का प्रतीक बन चुका था और इसके साथ ही भगवान शिव से जुड़ा हुआ एक और प्रसंग उजागर हुआ।
गंगा के धरती पर आने से पहले भगवान शिव ने उसे अपनी जटाओं में समाहित किया था। भगवान शिव की जटाओं से गंगा का जल धीरे धीरे पृथ्वी पर गिरता था, लेकिन जब गंगा का जल पूरी तरह से पृथ्वी पर आ गया तो उसके साथ जुड़ा हुआ एक अनूठा दृश्य सामने आया। एक दिन जब गंगा अपनी पूरी धारा के साथ पृथ्वी पर बह रही थी, तब भगवान शिव के भक्तों और ऋषियों ने देखा कि गंगा की धारा के बहते ही एक अद्भुत चमत्कारी दृश्य प्रकट हुआ। गंगा का जल शिवलिंग पर गिरने लगा। यह एक अत्यंत रहस्यमय और दिव्य घटना थी। गंगा का जल शिवलिंग पर गिरते ही वह शिवलिंग पवित्र हो गया और उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। शिवलिंग पर गंगा के जल का गिरना एक संकेत था, जो यह दर्शाता था कि भगवान शिव और गंगा की शक्ति एक दूसरे से अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई है। यह घटना शिव और गंगा के संबंध को और अधिक पवित्र और शाश्वत बना देती है। गंगा का जल भगवान शिव के शरीर के एक अंग की तरह है और उनकी जटाओं में समाहित गंगा का जल एक विशिष्ट प्रकार की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। जब गंगा का जल शिवलिंग पर गिरता है तो यह न केवल शिव की पूजा और तपस्या को शुद्ध करता है, बल्कि गंगा के जल को भी और अधिक पवित्र बना देता है। गंगा का यह दिव्य जल अब केवल पृथ्वी की शुद्धि का माध्यम नहीं रहा, बल्कि यह भगवान शिव के अनंत आशीर्वाद का एक प्रतीक बन चुका था। गंगा के जल का यह विशेष महत्व इसलिए भी था कि गंगा के जल में वह अमृत था, जो शाश्वत जीवन का प्रतीक था। जो व्यक्ति गंगा के जल में स्नान करता, उसकी आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध हो जाते थे। गंगा का जल शारीरिक शुद्धता से कहीं अधिक मानसिक और आत्मिक शुद्धता प्रदान करता था। गंगा के जल का शिवलिंग पर गिरना यह भी दर्शाता था कि गंगा का जल केवल देवताओं के लिए ही नहीं, बल्कि हर एक जीव के लिए एक आशीर्वाद है। गंगा के जल के साथ जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण पक्ष यह था कि वह जीवन की उत्पत्ति का भी प्रतीक था। गंगा का जल न केवल देवताओं के लिए बल्कि हर जीव के लिए जीवनदायिनी था। हर एक व्यक्ति जो गंगा के जल में स्नान करता था, वह एक नई शुरुआत महसूस करता था। गंगा के जल से हर किसी को एक नई दिशा मिलती थी, जो उनके जीवन को बेहतर और पवित्र बना देती थी। शिवलिंग पर गंगा का जल गिरने के बाद गंगा और भगवान शिव के संबंधों को और भी विशेष माना जाने लगा। गंगा को शिव की आशीर्वाद से प्राप्त दिव्य शक्ति का एक रूप माना जाने लगा। गंगा और शिव के बीच की यह अनोखी कड़ी, जिसमें शिव के द्वारा गंगा का संरक्षण और शिवलिंग पर गंगा के जल का गिरना, एक संकेत था कि इस दुनिया में प्रत्येक शक्ति का उद्देश्य केवल जीवन की शुद्धता और उन्नति है। गंगा के इस अवतरण ने न केवल धरती को शुद्ध किया, बल्कि भगवान शिव की भक्ति और पूजा को एक नई दिशा दी। शिवलिंग पर गंगा का जल गिरने से यह सिद्ध हो गया कि गंगा और शिव का संबंध जीवन और मृत्यु के पार है, और यह संबंध सच्चे भक्तों को सदा शांति और मुक्ति प्रदान करता रहेगा। गंगा का जल जब शिवलिंग पर गिरने लगा, तब उसने न केवल धार्मिक दृष्टि से एक नई शुरुआत की, बल्कि समूची पृथ्वी पर एक ऐसी ऊर्जा का संचार किया जो अद्वितीय और अकल्पनीय थी। गंगा और शिव का यह पवित्र संबंध अब सिर्फ एक आस्थात्मक प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में शांति, पवित्रता और मुक्ति की चेतना का रूप बन चुका था। गंगा का अवतरण और शिवलिंग पर उसका जल गिरना यह दर्शाता था कि दोनों शक्तियां, जो जीवन की उत्पत्ति और संहार के बीच का संतुलन बनाए रखती हैं, एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। गंगा का जल जब शिवलिंग पर गिरता था, तो उसका प्रभाव सिर्फ धरती पर ही नहीं, बल्कि समूचे ब्रह्मांड पर महसूस होता था। इसका मतलब यह था कि गंगा के जल के साथ एक आध्यात्मिक ऊर्जा बह रही थी, जो पृथ्वी के कोने कोने में शांति, पवित्रता और सृजन के कार्य को गति दे रही थी। प्रत्येक स्थान पर जहां जहां गंगा का जल बहता, वह स्थान और वहां का वातावरण शुद्ध और दिव्य हो जाता। गंगा का जल, जो अब पृथ्वी पर फैल चुका था, उन सभी क्षेत्रों में एक अमृत के रूप में प्रकट हुआ।
यह जल न केवल शारीरिक शुद्धता का कारण था, बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धता भी प्रदान करता था। गंगा के जल में स्नान करने से हर व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती थी और वह पापों से मुक्त होकर एक नई दिशा में जीवन की यात्रा शुरू कर पाता था। लेकिन गंगा का जल सिर्फ पृथ्वी के जीवों के लिए ही लाभकारी नहीं था, बल्कि देवताओं के लिए भी वह एक आशीर्वाद था। गंगा के जल ने देवताओं और ऋषियों के जीवन को भी छुआ और उन्हें एक नई ऊर्जा दी। हर स्थान पर जहां गंगा का जल गिरा, वहां न केवल जीवन को पवित्रता प्राप्त हुई, बल्कि उस क्षेत्र में सकारात्मकता का वास हुआ। जो लोग गंगा के पवित्र जल का सेवन करते थे, वे आत्मिक उन्नति के मार्ग पर चलने लगते थे। राजा भगीरथ की तपस्या के फलस्वरूप गंगा का अवतरण इस बात का प्रतीक बन चुका था कि सही मार्गदर्शन, श्रद्धा और निष्ठा से मनुष्य चाहे तो किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। गंगा के जल ने न केवल राजा भगीरथ के पूर्वजों को मुक्ति दिलवाई, बल्कि उसने समूची पृथ्वी को शुद्ध किया। गंगा का यह अवतरण बताता है कि कभी कभी कठिन तपस्या और अडिग निष्ठा से हम अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अब गंगा का जल हर दिशा में फैल चुका था। हर शहर, हर गांव, हर कस्बा और हर गांव में गंगा के जल का अभिषेक किया जा रहा था। गंगा के जल से न केवल घरों की शुद्धि हो रही थी, बल्कि समाज में भी एक नई चेतना का संचार हो रहा था। लोग गंगा के पवित्र जल से शुद्ध हो रहे थे और जीवन की एक नई शुरुआत कर रहे थे। गंगा के साथ जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना और थी, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि गंगा का जल न केवल शुद्ध करने वाला है, बल्कि जीवन को एक नया दृष्टिकोण और उद्देश्य भी दे सकता है। गंगा की यात्रा के दौरान एक समय ऐसा आया जब गंगा के जल ने एक बड़े संकट को भी हल किया। एक बार जब धरती पर भयंकर अकाल पड़ा, तो समस्त पृथ्वी पर जल की भारी कमी हो गई। नदियां सूखने लगीं, झीलें और तालाब खाली हो गए और जीवन की गति रुकने लगी। ऐसे में देवताओं ने गंगा से प्रार्थना की कि वह अपनी शरण में आएं और पृथ्वी को पुनः जीवन प्रदान करें। गंगा ने अपनी पवित्रता और शक्ति का आह्वान करते हुए अपने जल को पृथ्वी पर और अधिक बहने दिया। गंगा के जल का यह प्रवाह समूची पृथ्वी में फैल गया और अकाल के कारण सूख चुकी भूमि को फिर से जीवन मिल गया। यह घटना गंगा के जल की अनंत शक्ति का प्रतीक थी। गंगा का जल न केवल शारीरिक शुद्धता के लिए, बल्कि जीवन के संजीवनी स्रोत के रूप में भी कार्य करता था। गंगा का जल हर जीव को जीवन की नई शक्ति और ऊर्जा देता था। यह घटना भी यह बताती है कि गंगा का जल केवल एक नदी का जल नहीं था, बल्कि यह एक जीवनदायिनी, एक अमृत का रूप था, जो धरती पर प्रत्येक जीव के लिए आशीर्वाद था। गंगा के जल के बारे में एक अन्य प्रसिद्ध कथा भी है, जो भगवान शिव से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब गंगा शिवलिंग पर गिरने लगी, तो उस जल के प्रवाह ने भगवान शिव के शरीर को शुद्ध किया और शिव के शरीर से एक नई ऊर्जा का सृजन हुआ। यह ऊर्जा धरती पर जीवन के लिए एक अनोखा आशीर्वाद बनकर प्रकट हुई। इस प्रकार गंगा के जल ने न केवल शिव के शरीर को पवित्र किया, बल्कि समूची पृथ्वी के लिए जीवन और उन्नति की ऊर्जा का संचरण किया। गंगा के जल की यह यात्रा और उसकी शक्ति समूची पृथ्वी पर धर्म, कर्म और जीवन के अद्भुत संतुलन को स्थापित करती है। गंगा का अवतरण सिर्फ एक नदी का पृथ्वी पर आना नहीं था, बल्कि यह एक चेतना का प्रसार था, जो पृथ्वी के प्रत्येक जीव को शुद्ध करने और जीवन की सच्चाई को समझाने का प्रयास कर रहा था। गंगा के जल ने समस्त पृथ्वी पर जीवन के प्रत्येक पहलू को शुद्ध और पवित्र किया। समय के साथ गंगा के जल का महत्व केवल एक पवित्र जल के रूप में नहीं, बल्कि एक धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में भी स्थापित हो गया। भारतीय समाज में गंगा को माता का दर्जा दिया गया और लोग अपनी हर पूजा, हर यज्ञ, हर उत्सव में गंगा के पवित्र जल का इस्तेमाल करते थे। गंगा के जल के बिना किसी धार्मिक कार्य की कल्पना भी नहीं की जाती थी।
गंगा का यह अवतरण और उसका जल न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि शारीरिक और मानसिक शांति के प्रतीक के रूप में पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया। गंगा ने समूची पृथ्वी को शुद्ध किया और उसकी जलधारा से हर जीव को जीवनदायिनी शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। गंगा का जल जब भगवान शिव की जटाओं से पृथ्वी पर अवतरित हुआ तो उसने न केवल धरती की पवित्रता का रूप बदल दिया बल्कि यह परिवर्तन सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में गहरे असर छोड़ने वाला था। गंगा का प्रवाह अब पृथ्वी के हर कोने में फैल चुका था और लोगों के जीवन में एक नया दृष्टिकोण आ गया था। जहां गंगा का जल बहता, वहां शांति और समृद्धि का वास होता था। इसके साथ ही गंगा ने जो आध्यात्मिक चेतना दी, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गई। गंगा का जल अब न केवल शुद्धता का प्रतीक बन चुका था, बल्कि यह जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन का भी संकेत था। गंगा के जल में निहित शक्ति ने न केवल देवताओं को आशीर्वाद दिया, बल्कि मनुष्यों को भी आत्मिक उन्नति और पवित्रता की दिशा दिखाई। गंगा का यह अद्भुत जल धरती पर जीवन के हर पहलू को समृद्ध करने की क्षमता रखता था। जो लोग इस जल से स्नान करते, उनके जीवन में सकारात्मकता का संचार होता और वे हर प्रकार के दुखों से मुक्त होते। लेकिन गंगा का यह जल केवल व्यक्तिगत शुद्धि का कारण नहीं था, यह समाज और समाज के ढांचे को भी प्रभावित करता था। गंगा के जल का सबसे बड़ा प्रभाव इस बात में था कि उसने मानवता के लिए एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान किया। गंगा के जल से पवित्र होने के बाद लोग अब केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी शुद्ध हो रहे थे। गंगा के जल में उस समय की हर पूजा और यज्ञ में इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि यह जल एक अमृत के समान था, जो समूची पृथ्वी के लिए जीवनदायिनी था। गंगा की कृपा से हर क्षेत्र में नए उत्सव, संस्कार और सामूहिक कार्यों की शुरुआत हुई, जिससे समाज में न केवल समृद्धि आई, बल्कि लोग भी एकजुट हो गए और उनके बीच एक नई शक्ति का संचार हुआ। गंगा का जल न केवल पृथ्वी के विभिन्न स्थानों को पवित्र करता था, बल्कि वह समाज के प्रत्येक वर्ग को एक समान रूप से आशीर्वाद प्रदान करता था। धर्म, जाति और वर्ग का भेद मिटाकर गंगा ने हर व्यक्ति को अपने जल से आशीर्वाद दिया। यह उसकी सार्वभौमिकता और शुद्धता का प्रतीक था। गंगा के जल में यह विशेषता थी कि वह न केवल एक नदी का पानी था, बल्कि वह जीवन के हर पहलू को शुद्ध करने के साथ साथ हर किसी को अपने आत्मा की गहराई में शांति और संतुलन का अनुभव कराता था। गंगा की महिमा को और भी विस्तृत रूप में समझने के लिए यह जानना जरूरी था कि गंगा का जल देवताओं के लिए भी विशेष महत्व रखता था। गंगा ने जब पृथ्वी पर अवतरण किया, तब देवताओं ने इसे अपनी कृपा का प्रतीक मानकर उसकी पूजा करना शुरू किया। गंगा को देवी के रूप में पूजा जाता था और उसे जीवनदायिनी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। यह विश्वास था कि गंगा के जल में दिव्य शक्तियां समाहित हैं, जो न केवल व्यक्तियों को शुद्ध करती हैं, बल्कि समाज और संपूर्ण पृथ्वी के लिए सकारात्मक परिवर्तन भी लाती हैं। राजा भगीरथ ने अपनी कठिन तपस्या और गंगा के पृथ्वी पर आगमन से न केवल अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलवाई, बल्कि उन्होंने समूची पृथ्वी को भी शुद्ध किया। गंगा के जल का पृथ्वी पर उतरना एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक घटना थी। यह घटनाएं बताती हैं कि गंगा न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि देवताओं के लिए भी एक आशीर्वाद है। गंगा का जल सभी का उद्धार करता है, चाहे वह राजा हो या प्रजा, ऋषि हो या सामान्य मनुष्य। गंगा के जल से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कथा है, जो इस बात को स्पष्ट करती है कि गंगा का जल केवल एक साधारण जल नहीं था, बल्कि यह देवों के आशीर्वाद का प्रतीक था। एक बार जब देवताओं ने अपनी शक्ति से पृथ्वी पर आकर गंगा को पृथ्वी पर लाने की कोशिश की, तो उनका उद्देश्य यही था कि गंगा के जल के माध्यम से धरती पर अमृत का संचार किया जाए। गंगा का जल धरती पर जीवन का आधार बने, जिससे सारी दुनिया को शांति और समृद्धि मिले। गंगा का जल जब शिवलिंग पर गिरा,
तो वह न केवल शिव के प्रतीक रूप में एक पवित्रता का रूप था, बल्कि गंगा और शिव की शक्ति का सामंजस्य भी स्थापित करता था। शिवलिंग पर गंगा का जल गिरते हुए वह महाक्रांतिक घटना बन गई, जो यह सिद्ध करती है कि भगवान शिव और गंगा के बीच का संबंध अनंत और शाश्वत है। गंगा ने शिव के आशीर्वाद से पृथ्वी पर अपने जल से न केवल पापों का नाश किया, बल्कि यह सुनिश्चित किया कि वह जल जीवन की एक स्थायी धारा बनकर बहता रहे। इस संदर्भ में गंगा की महिमा को समझने के लिए यह भी आवश्यक है कि हम यह जानें कि गंगा का जल हर रूप में पवित्र और जीवनदायिनी था। चाहे वह किसी की पूजा हो या किसी के दुखों का निवारण, गंगा के जल में हर समस्या का समाधान था। यह जल न केवल शरीर को शुद्ध करता था, बल्कि वह मनुष्य के मन को भी शुद्ध करता था और आत्मिक शांति का अनुभव कराता था। गंगा का यह पवित्र जल जो पृथ्वी पर बह रहा था, अब एक इतिहास बन चुका था। यह जल न केवल राजा भगीरथ के लिए, बल्कि समूची मानवता के लिए जीवन का अमूल्य उपहार बन गया। गंगा के जल ने एक नई चेतना का निर्माण किया, जो धर्म, कर्म और समाज के हर पहलू को शुद्ध करता था। यह जल न केवल पूजा का भाग था, बल्कि यह जीवन की सच्चाई और उद्देश्य की खोज में भी सहायक था। गंगा का यह महान अवतरण एक सबक था कि जीवन में शुद्धता, तपस्या और श्रद्धा से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। गंगा ने हमें यह सिखाया कि हर व्यक्ति में जीवन का अमृत बहता है, और यदि हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध रखें, तो हम जीवन की सर्वोत्तम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। गंगा का यह अवतरण एक ऐसी प्रेरणा थी जो आने वाली पीढ़ियों को निरंतर शुद्धता, श्रद्धा और जीवन के उच्चतम मूल्यों की दिशा में प्रेरित करता रहेगा। गंगा के जल का पृथ्वी पर अवतरण एक दिव्य और ऐतिहासिक घटना थी, जिसने न केवल भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया, बल्कि समूचे मानवता के लिए जीवन, मृत्यु और शुद्धता के अर्थ को नया रूप दिया। गंगा का जल भगवान शिव के शिवलिंग पर गिरने के बाद उसकी शक्ति ने एक नए युग की शुरुआत की। गंगा और शिव के बीच की यह साझेदारी न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी गहरे अर्थों को समेटे हुए थी। यह अवतरण एक प्रतीक बन गया कि सही श्रद्धा, तपस्या और एकात्मता से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है और शुद्धि की ओर बढ़ा जा सकता है। अब गंगा का जल पृथ्वी पर बहता हुआ हर किसी के लिए मुक्ति का मार्ग बन चुका था। लोग गंगा में स्नान करने के बाद पवित्र महसूस करते, उनके पाप नष्ट होते और उन्हें मानसिक शांति प्राप्त होती। हर क्षेत्र में गंगा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। समाज में एक नई चेतना और शक्ति का संचार हो चुका था, और हर व्यक्ति का जीवन अब गंगा के इस अमृत जल से जुड़ा हुआ था। यही कारण था कि गंगा का जल न केवल एक नदी का जल, बल्कि यह जीवन और मृत्यु के बीच के संतुलन का प्रतीक बन गया था। गंगा का जल अब केवल एक साधारण जल नहीं रह गया था, बल्कि वह समूची पृथ्वी के लिए एक अमृत के समान हो गया था। जिस तरह से गंगा की धारा बहती थी, वैसे ही वह जीवन के प्रत्येक पहलू को एक नई दिशा दे रही थी। गंगा के जल ने हमें यह सिखाया कि जीवन में शुद्धता, आत्मिक उन्नति और मानसिक शांति की आवश्यकता है। यह जल न केवल शारीरिक शुद्धि का कारण था, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक शुद्धता का भी प्रतीक बन चुका था। गंगा के जल ने समूची पृथ्वी पर एक अमूल्य प्रभाव डाला, लेकिन इसका वास्तविक महत्व तब सामने आया जब इसके माध्यम से समाज में परिवर्तन हुआ। गंगा का जल समग्रता में पवित्रता, निष्कलंकता और जीवन की संतुलन को दर्शाता था। प्रत्येक व्यक्ति जो इस जल से जुड़ा, वह न केवल अपने पापों से मुक्त होता, बल्कि वह अपनी आत्मा को शुद्ध करता और जीवन की वास्तविकता को समझता। गंगा का अवतरण केवल शारीरिक शुद्धता का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक जागरूकता का रूप भी था। गंगा के जल से न केवल देवताओं और साधकों को आशीर्वाद प्राप्त हुआ, बल्कि उसने समाज में हर वर्ग के लोगों को एक साथ जोड़ा।
गंगा का जल हर जाति, धर्म और वर्ग से ऊपर था और यह सबके लिए समान रूप से उपलब्ध था। यही कारण था कि गंगा को न केवल एक नदी के रूप में देखा जाता था, बल्कि उसे जीवन की पवित्रता और समृद्धि का स्रोत माना जाता था। गंगा के जल ने हर समाज के लिए एक नैतिक आदर्श प्रस्तुत किया। गंगा की महिमा को लेकर अनेकों धार्मिक और सांस्कृतिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है, जो यह बताते हैं कि गंगा का जल सच्चाई, श्रद्धा और निष्कलंकता के प्रतीक के रूप में पृथ्वी पर आया। भगवान शिव के शिवलिंग पर गंगा का जल गिरने के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि गंगा और शिव का संबंध न केवल आध्यात्मिक था, बल्कि यह जीवन की गहरी और अनंत सत्यता से भी जुड़ा हुआ था। गंगा का जल एक शुद्ध और जीवनदायिनी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था, जो किसी भी जीवन की कठिनाइयों को समाप्त करने की क्षमता रखता था। गंगा के जल के माध्यम से जो ऊर्जा और शक्ति पैदा हुई, वह न केवल व्यक्तियों के जीवन को सुधारने के लिए थी, बल्कि उसने समाज को एक नई दिशा दी। जब लोग गंगा के जल से स्नान करते, तो वे केवल अपने शरीर को शुद्ध नहीं करते, बल्कि वे अपने मन और आत्मा को भी शुद्ध करते थे। गंगा का जल न केवल शारीरिक पवित्रता का प्रतीक था, बल्कि यह मानसिक शांति और समृद्धि का भी प्रतीक था। इसका मुख्य कारण था गंगा के जल में समाहित वह दिव्य शक्ति जो संसार को शुद्ध करने का कार्य करती थी। गंगा के जल से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह जल जब शिवलिंग पर गिरता था, तो शिव की ऊर्जा और गंगा की शक्ति एक साथ मिलकर धरती पर बहने लगती थी। यह दोनों शक्तियां मिलकर समूची पृथ्वी पर एक अद्भुत संतुलन बना देती थीं, और इस संतुलन के माध्यम से समाज में शांति, समृद्धि और सद्भावना का संचार होता था। गंगा का जल शिव के साथ जुड़कर एक ऐसी दिव्य शक्ति बन जाता था, जो सभी को शुद्ध करने और उन्नति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता था। इस अवतरण ने यह सिद्ध किया कि गंगा का जल केवल एक साधारण जल नहीं था, बल्कि वह समूची पृथ्वी के लिए जीवन की एक अमूल्य धारा थी। यह जल न केवल पापों का नाश करता था, बल्कि यह हमें जीवन के उच्चतम आदर्शों की ओर भी प्रेरित करता था। गंगा की महिमा का कोई अंत नहीं था, और यह महिमा पूरी पृथ्वी पर फैली हुई थी। गंगा की पूजा और उसका महत्व आज भी कायम है। हर व्यक्ति जो गंगा के जल से जुड़ा है, वह जीवन में शांति, समृद्धि और आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। गंगा के जल का अवतरण हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां और दुख आएं तो भी अगर हम अपने उद्देश्य में दृढ़ रहें, तो हम उन कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। राजा भगीरथ की तरह यदि हम भी अपने पवित्र उद्देश्य के प्रति समर्पित रहते हैं, तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। गंगा का अवतरण हमें यह याद दिलाता है कि श्रद्धा, तपस्या और निरंतर संघर्ष से हम अपनी जीवन यात्रा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गंगा का यह पवित्र जल आज भी हमारे बीच है, और हमें इसे संभाल कर रखने की जिम्मेदारी है। यह जल न केवल हमारी धार्मिक आस्थाओं का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए एक अमूल्य धरोहर है। गंगा का अवतरण और उसका जल शिवलिंग पर गिरना आज भी हमारे दिलों में एक नई प्रेरणा और शक्ति का संचार करता है। यह हमें जीवन की सच्चाई, शुद्धता और ईश्वर की असीम कृपा को महसूस कराने का माध्यम बना हुआ है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।